भगवद गीता की हमारे इस श्रृंखला में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, पिछली बार हमने ये समझा था कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाती है ना? तो आज हम इस विज्ञान को, आत्मा के विज्ञान को और भी गहराई से समझने वाले हैं। खास तौर पर उसके जो शाश्वत गुण हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और वो है अंत का डर। क्या सच में जब ये शरीर खत्म होता है तो हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाता है? क्या सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब ना शरीर और चेतना के बीच के फर्क को समझने में ही छिपा हुआ है। गीता हमें यही सिखाती है कि ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये तो टेम्परेरी है, क्षणभंगुर है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। और इसी बात को भगवद गीता के इस श्लोक में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। ये श्लोक हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो जीवन और मृत्यु की हमारी जो सामान्य समझ है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब ये कि जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वो इस तरह के अस्थायी बदलावों से परेशान नहीं होता। तो चलिए इन दोनों चीजों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है हमारा ये भौतिक शरीर जो पैदा होता है, बढ़ता है, बदलता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ है हमारी चेतना, हमारी आत्मा, जो शाश्वत है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता और जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। देखिए कितना बड़ा अंतर है दोनों में। और इस चीज को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा पुराने और बेकार हो चुके शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। तो ये शरीर क्या हुआ? आत्मा का एक अस्थायी कपड़ा बस। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चेतना, इस आत्मा के गुण क्या हैं? मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? चलिए अब जरा और गहराई में जाकर इसके लक्षणों को समझते हैं। तो देखिए, शास्त्र हमें बताते हैं कि आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो शरीर से पैदा होती है। नहीं, ये एक अलग कॉन्शियस एंटिटी है, परम सत्य का ही एक छोटा लेकिन शाश्वत हिस्सा। और सबसे मजेदार बात यह है कि आत्मा के जो गुण हैं ना, वो शरीर से एकदम उल्टे हैं। इसे कभी बनाया नहीं गया, इसलिए ये अजन्मा है। ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी, मतलब शाश्वत है। इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो ये अविनाशी है। और जहां हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है, आत्मा हमेशा एवर फ्रेश, हमेशा नई बनी रहती है। ये जो बात है ना, ये उस मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी को सीधा सीधा चैलेंज करती है, जो कहती है कि चेतना बस कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है। भगवद गीता का ज्ञान हमें ये बताता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति किसी बेजान चीज से नहीं हो सकती। उसके लिए एक चेतन स्रोत, एक इंटेलिजेंट लाइफ सोर्स का होना जरूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है ना? तो इसको और भी आसान बनाने के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है। तो ऐसा सोचिए कि जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो चेतना का परम स्रोत है, यानी परमात्मा, वो बिल्कुल सूरज की तरह है। और इस एनालॉजी में हम सब, यानी हर एक इंडिविजुअल आत्मा, उस सूरज की एक किरण की तरह है। अब सोचिए, सूरज की किरण में सूरज के गुण तो होते हैं ना, उसमें रोशनी भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन क्या वो किरण पूरा का पूरा सूरज होती है? नहीं। बिल्कुल वैसे ही हम सब में परमात्मा के गुण, वो शाश्वत गुण मौजूद हैं, लेकिन हम खुद परमात्मा नहीं हैं। अब ये सारी बातें सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। इसे एक साइंस की तरह पेश किया गया है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हमारी रोजमर्रा की जो एंजाइटीज हैं, जो चिंताएं हैं, उन्हें दूर करने के प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं। तो ये कैसे काम करता है? सबसे पहले अपनी असली पहचान को समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि वो शाश्वत चेतना है। दूसरा, जीवन के उतार चढ़ाव, मतलब सुख और दुख में बैलेंस्ड रहना सीखना। और तीसरा, जब हम ये समझ जाते हैं कि चेतना तो अविनाशी है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, तो मौत का डर भी अपने आप खत्म हो जाता है। देखिए कितना सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो इस अवेयरनेस को, इस समझ को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, एक अभ्यास भी सुझाया गया है। और वो अभ्यास है इस मंत्र का ध्यान। ये जो महामंत्र है, इसे परम चेतना से जुड़ने और अपनी खुद की चेतना को प्योर करने का, शुद्ध करने का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोसेस माना गया है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारी असली पहचान, हमारा कोर सेल्फ शाश्वत है, कभी न खत्म होने वाला है,
तो इस एक समझ से हमारी जिंदगी जीने का तरीका कैसे बदल सकता है, हमारे मकसद, हमारे रिश्ते, इस यूनिवर्स में हमारी जगह, सब कुछ कितना अलग नजर आएगा, है ना?